एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। ये क्लास 10th 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या पूछ दिया है? बिंदुए -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, इस टाइप से देखा जाए तो क्वेश्चन ये आपके सामने 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने नंबर का आपको हम दिखाते हैं। ये पेपर आपके सामने सेट नंबर पहला है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा। कितने नंबर का? ये 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनिए। 2 बिंदु दिया गया है, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। अब इसको क्या कर देते हैं, इसे हम मिला देते हैं। एक बिंदु का जो निर्देशांक आपके सामने दे रखा -1, 7 दिया हुआ है यहाँ से, और दूसरा बिंदु आपके सामने 4, -3 दिया हुआ है। ठीक, इनका जो अनुपात है, मान लेते ये आपके सामने एक प्यारा सा अनुपात 2:3। इसको हम क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। इस बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, आपके सामने अब देखा जाए तो ये जो निर्देशांक दिया हुआ है इसको हम क्या मानते हैं, आपके सामने बताते हैं। इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। ठीक है, इसको m1 मानते हैं और इसको m2 मानते हैं। ठीक, ये आपके सामने हमने मान लिया है। ठीक, अब नीचे छोटा सा प्यारा सा फार्मूला होता है, वो लगाएंगे, काम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इनके लिए फार्मूला तुम्हारे पास विभाजन का टोटल क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 और आपके सामने x1 बटे में कितना होता है, m1 प्लस में याद रखना m2 होता, गुणे में न करना है तो हम गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक निर्देशांक बिंदु इससे आएगा, दूसरा निर्देशांक बिंदु क्या होगा, ये x है तो फिर y के रिस्पेक्ट में एक बनाना पड़ेगा, m1, उसके बाद आपके सामने y2 और प्लस में आपके सामने क्या हो जाएगा, m2 y1 बटे में आपके सामने कितना हो जाएगा, m1 प्लस में आपके सामने क्या होगा, m2 हो गया है यहाँ से। अब इसी पे हम वैल्यू रखते हैं। कैसे, देखिए स्टेप बाय स्टेप। m1 की वैल्यू 2 दिया है, 2 गुणे में x2 की वैल्यू कितना दे रखा, 4 दे रखा है। साइन के साथ रखना, यदि माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। प्लस में m2 की वैल्यू कितना दे रखा, 3 दे रखा, तो 3 गुणे में x1 की वैल्यू कितना दे रखा, -1 यहाँ पर दिया गया। ठीक, और होल बटे में आपके सामने m1 m2 यानी 2 प्लस में 3 हो जाएगा ये, और प्लस में ये जो आपके सामने हमने यहाँ रख दिया, कामा लगा देते हैं। ठीक है, कामा लगा देते हैं। m1 कितना दे रखा, 2, तो यहाँ पर 2 गुणे में आपके सामने y2 कितना दे रखा, -3, तो आपके सामने कितना हो जाएगा, -3। अब प्लस में m2 कितना दे रखा, 3 दे रखा, 3 हो जाएगा गुणे में y1 कितना दे रखा, 7 दे रखा, तो ये आपके सामने 7 बटे में टोटल कितना हो जाएगा, 2 प्लस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 8 हो जाएगा। अब प्लस है तो भैया आप प्लस लगा दीजिए, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, तो आपके सामने क्या हो गया, -3 है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बटे में आपके सामने कितना हो जाएगा, 5, कामा 2 3 6, तो ये आपके सामने -6, क्योंकि इसके सामने माइनस है, यहाँ पर प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक, उसके बाद प्लस है 7 तिरिक 21 हो जाएगा, ये 7 तिरिक 21 और 3 2 आपके सामने कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाए तो इसको यदि ब्रैकेट ओपन किया जाए तो 8 है। ठीक है, यहाँ पर एरो लगाते चलते जाना। ठीक है, ये 8 माइनस में कितना हो जाएगा, 3 बटे में आपके सामने 5, कामा। अब देखा जाए तो ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 21 में से 6 जाएगा तो आपके सामने कितना बचेगा, 15 बटे में 5 बटेगा। ठीक, यदि अभी काटते नहीं, इसको आपके सामने कितना हो जाएगा, 5 बटे में आपके सामने कितना हो जाएगा, 5, कामा, ये आपके सामने 15 बटे में 5 हो जाएगा। इसको यदि काटा जाए तो 5 एकन्नम 5, 1 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, यानी 1 आपके सामने यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1, 3 आपका सामने क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर आपके सामने ये हो गया, ये आपके सामने क्या आंसर आ गया, आपके सामने निर्देशांक। इतना करेंगे तो आपको इजीली 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई।